मंडला जिले की ग्राम पंचायत बोकर में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा करने के साथ ग्रामीणों ने गांव की जमीनों में हुई त्रुटि को सुधार करने की मांग रखी। मंडला जिले के बिछिया विकासखंड के बोकर ग्राम में सैकड़ों ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व विभाग के द्वारा पूर्व में हुए बंदोबस्त में पूरे गांव का नक्शा बिगाड़ दिया, जिसमें सैकड़ों सालों से रह रहे परिवार की जमीन दूसरे के नाम निकल रही है। ग्रामीणों की जमीन एक दूसरे के नाम पर चढ़ी हुई है, जिससे कई बार विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है। ऐसे में ग्रामीणों ने जमीनों में हुई त्रुटि को सुधार करने की मांग रखी। क्या है पूरा मामला? भाई साहब, पहले तो अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम रेवा शंकर लांझीवार है तथा मैं बोकर का ही निवासी हूँ। समस्या सबसे बड़ी हमारे गांव की ये है, हमारे गांव में लगभग 200 से 250 काश्तकार निवास करते हैं, काश्तकार, और खेती का काम ही करते हैं। लेकिन इनकी हमारी ये समस्या है सबसे बड़ी कि बंदोबस्त के बाद, जब बंदोबस्त हुआ था 88-89 में, उसके बाद से हमारे समस्त काश्तकारों का नक्शा इतना बिगड़ा हुआ है कि मेरी जमीन उसके नाम है, उसकी जमीन उसके नाम है, उसकी जमीन उसके नाम में। मतलब आप एक तीर से कहना चाहिए कि आप सीमांकन करवा लीजिए पूरे काश्तकारों का। तो काश्तकार जहां पर वर्तमान में काबिज है वहां उनका नाम निकल ही नहीं रहा है, जिसके सुधार हेतु हम लोग जिला कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी बिछिया तथा नायब तहसीलदार अंजनिया को ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करवा के भेजे थे कि इस विषय में त्रुटि सुधार कराई जाए, तथा जब तक त्रुटि सुधार नहीं हो जाता तब तक सीमांकन में रोक लगाई जाए। लेकिन इसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः इसी विषय में हम लोग आज फिर से विशेष ग्राम सभा रखे हैं और इसके दोबारा का कहते हैं कि कार्रवाई हेतु हम फिर जो मंगलवार को जिला कलेक्टर के पास जाएंगे। हमारी मांग ये है कि जो काश्तकार जहां पर काबिज है 3-3, 4-4 पीढ़ी से, आज उनका नाम वहां नहीं निकल रहा है, जबकि उनके पास भूस्वामित्व जमीन का पट्टा है, उनके पास वही है। तो हम चाहते हैं कि जो काश्तकार जहां पर काबिज है उसको वहीं पर मतलब त्रुटि सुधार कर उनको कब्जा दिया जाए। क्या समस्या हुआ? जी नमस्कार, मैं संदीप कुमार भावरे, ग्राम बोकर, जिला मंडला, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। सर, समस्या ये है कि हमारा ग्राम पंचायत में सर वो बंदोबस्त हुआ था लगभग 35 साल पहले। तो सर उसमें जो नक्शे बनाए गए थे, जहाँ पर किसान काबिज है पीढ़ियों से, वहां पर तो उनका नक्शा बनाया ही नहीं गया। उनका अन्यत्र जगहों पर बना दिया गया है नक्शा। आज सीमांकन जब होती है तो लड़ाइयाँ होती हैं, दंगे होते हैं। इसके बाद क्या है कि पेशी में बुलवाया जाता है सर के द्वारा, तहसीलदारों के द्वारा। तो सर बोलते हैं कि जो तहसील में आपको बोला जाता है वही मान्य होता है। सर, हमने इससे पहले ग्राम पंचायत में प्रस्ताव भी पारित किया हुआ था कि बोकर ग्राम में सीमांकन को रोक दिया जाए। 2018 तक जो भी केस पड़े हुए थे उसको भी बंद कर दिया जाए, ताकि जब तक नक्शा सुधार ना किया जाए तब तक फिलहाल पूरा सीमांकन वगैरह रोक दिया जाए। लेकिन वो भी, उसका आवेदन हमने तहसीलदार साहब को, एसडीएम मैडम को और कलेक्टर सर को भी भिजवा दिया गया है। लेकिन आज तारीख तक उनका कोई पालन नहीं हुआ। इस वजह से अभी भी सीमांकनें होती हैं और उनका पेशी जब होता है तो तहसीलदार के ऑफिस में होता है। इसके बाद तहसीलदार बोलते हैं कि भैया ये नक्शा तो उन्हीं का है, तो आप ये वाला जमीन छोड़ दो, आपका सीमांकन करके आवेदन लगा दो। और इसके बाद क्या है कि आवेदन जब लगा दोगे तो आपको दूसरी खेत जहां पर है आपको बदल दिया जाएगा। इसमें प्रॉब्लम ये है सर कि जो व्यक्ति 4 पीढ़ियों द्वारा कमाया जा रहा है किसानों से, उनका तो हित अनहित हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति जिस जगह को कमा रहा है, यदि एक व्यक्ति 10 फीट में काबिज है तो उसका 10 फीट का ही पट्टा दिया जाए अलग से बना करके। पिछला वाला कम था, ज्यादा था, ये तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में जो है कि 10 फीट में जो व्यक्ति काबिज है वही उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। अभी फ्री हाल में केस हुआ सर कि पुरुषोत्तम लाल चक्रवर्ती द्वारा इनकी जमीनों पे स्टे लगा दिया गया।
ये भी त्रुटि के कारण ही है। तो हम ये भी चाहते हैं कि वो स्टे तुरंत खोला जाए। ग्राम सभा में ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द ही उनकी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो वह सड़क पर उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।